अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो आज हम बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। तो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये होंगे 29 मई तक का इसका ऐलान किया गया। 29 मई को होंगे, लेकिन फ़िलहाल 17 अजला हैं जहां पर ये जो है इंतखाबात होंगे। लेकिन बात यह है कि 2019 में इन बल्दियाती इदारों को ख़त्म कर दिया गया था, तहलील कर दिया गया था, ये कह कर के इनको बाइख्तियार बनाया जाएगा। तो उस दौरान काफ़ी टाइम रहा जब ये बल्दियाती इदारे बहाल नहीं थे, सिर्फ 2 महीने के लिए, उसके बाद इन्हें बहाल किया गया। तो कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगी कि बल्दियाती इदारों का होना वो कितना ज़रूरी समझते हैं। तो आप मुझे बताएं कि इलाके का ये जो एक चेयरमैन होता है या आप एक MPA ले लें, क्या समझते हैं कि किस तक पहुँचना आपके लिए ज़्यादा आसान है? बोलो चेयरमैन साहब के पास जाना हमारा करीबी है, हमारे दोस्त भी है और इलाके में हर टाइम एक्टिव रहते हैं। MPA साहब तो हमने देखा नहीं है, इस इलाके में MPA हमने देखा ही नहीं है। जबकि हुए 1-2 बार आए हैं, उसके बाद उसने कभी भी हमारी खुशी गमी में कोई भी मसला मसाइल हो, उन्होंने कभी हमारी बात नहीं सुनी। हम चाहते हैं इसलिए चेयरमैनों को बहाल किया जाए। वो निज़ाम चल रहा है हमारे महल्लों का, आप महल्लों में जाकर देखें क्या हाल है, सीवरेज का हाल देखे क्या हाल है। जब चेयरमैन होते थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महल्ले के भी काम होते थे, हमारे महल्ले के गलियों के कोई भी मसला मसाइल होता था हम इनके पास आ जाए। जब चेयरमैन नहीं रहे, क्योंकि इनको काफ़ी टाइम के लिए जब इदारों को तहलील कर दिया गया था, ये तो आखिरी 2 महीने थे जब इनको बहाल किया गया था, जब नहीं थे चेयरमैन इलाके के आपके मसाइल सुनने के लिए, तब आप मसाइल लेकर किन के पास जाते थे? हम जाते थे MP के पास, MPA कभी मिलते ही नहीं थे। वो फ़ोन पर रब्ता करते थे, फ़ोन पर भी नहीं होता, कोई सेक्रेटरी होता था, सिर्फ उन्होंने लॉलीपॉप देना होता था, कोई काम नहीं हो रहे थे हमारे इलाके के। जब चेयरमैन होते थे हम इनके पास आते थे, हमारा काम होता था। कोई हमारे छोटे छोटे मसले होते हैं महल्ले और गलियों के, सीवरेज के, हम इनके पास आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे काम होता था। MPA आगे से क्या कहते थे? जैसे कि आपने कहा कि आप लोग उनके पास जाते, तो दूसरी बात ये है कि उन तक रसाई भी है जो मुश्किल होती है। लेकिन आप लोगों ने कभी ये नोट किया, ये चीज़ आप लोगों ने बॉदर की कि जब वोट लेने होते थे तो MPAs इन्हीं इलाकों में आते थे, यहीं से वोट लेकर जाते हैं, लेकिन जब लोगों के मसले सुनने की बात आती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं? यही तो मसला है ना, हम यही तो चाहते हैं जो हमारे इलाके में हो, वो चेयरमैन हो और MPA जो है वो हमारी बात नहीं सुनाई दे रहा। कोई भी अभी तक हमने ना 1-2 बार देखा है, जब से हम हमारे से वोट लिए कोई भी इधर इलाके में नहीं आया MPA। ना MPA देखा, ना कोई MNA देखा है, कोई ना हमारा मसला सुन रहे हैं, ना हमारी बात सुन रहे हैं, ना कोई इलाके का काम कर रहे हैं। वो सिर्फ वो तो ऐसे है जैसे उनको कोई ऐसी चीज़ मिल गई है, अलादीन का चिराग मिल गया, वो लोगों को भूल गए। आप मुझे बताएं, जब 2 महीने के लिए इन्हें बहाल किया गया था बल्दियाती इदारों को, तो उन 2 महीने में आपको लगा कि ये 2 महीने आपके लिए बड़े अच्छे साबित हुए, क्योंकि आप अपने मसाइल जो है वो चेयरमैन के पास लेके भी जा सकते हैं? ये खुद ये जो 2 महीने इन्होंने इनको रिजेक्ट किया, बहाल नहीं किया, हमारे बहुत सारे मुश्किलात थे। MPA और MNA वगैरह वो तो किसी की बात ही नहीं सुनते, ना इधर हमारे इलाके में कभी उन्होंने विज़िट किया, ना कभी वो आए। क्योंकि जब उनको वोट लेने होते हैं उस टाइम पे तो वो सब इकट्ठे होके आते हैं कि ये इनका बाप फौत हो गया, इसकी फतह के लिए आए हैं। इधर अभी खुशी भी हो गमी भी हो, कभी कोई नहीं इधर नज़र आया। तो जब इन्होंने वोट लेने हैं सभी इधर आएंगे, मिलने आएंगे। किसी के उंगली पे कोई ज़ख़म भी होगा तो उसकी भी इयादत के लिए आएंगे। तो अभी तक तो इन्होंने इधर कोई काम नहीं किया, सारे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। हुकूमत आई है लेकिन हुकूमत ने कोई काम नहीं इधर किया। सड़कें भी वैसी की वैसी हैं, गलियाँ भी वैसी की वैसी हैं। जो सीवरेज का निज़ाम है वो भी सारा उल्ट पुल्ट हुआ है। चेयरमैन थे तो हमारे काम भी होते थे, हम इनको कोई भी शिकायत होती थी इनको बताते थे, ये हमारा काम करते थे। अब अगर कोई बिजली का मसला हो जाए, कोई सीवरेज का, कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम बन जाए, ये हमारी बात सुनते थे। ठीक है, आप मुझे बताएं कि इलाके की नुमाइंदगी के लिए एक चेयरमैन का होना कितना ज़रूरी समझते हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इधर के काम बहुत पेंडिंग हो गए थे, जब हो गए या बल्दियाती या चेयरमैन ख़त्म कर दिए गए थे, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम बनी हुई थी। हम MPA के पास जाते थे, MPA मिलता ही नहीं था। वो जौन सा इनका सेक्रेटरी होता है वो कहता है अभी वो उनके पास टाइम नहीं है, वो गए हुए हैं। हमारा काम सारे रुके हुए थे। अब चेयरमैन हमारे भाई हैं, हम इनके पास आते हैं, हमारे हर काम होते हैं। चेयरमैन के बाद भी हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं हमारे काम।
बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, इनका काम होना चाहिए और हमारे भी काम रुकेंगे नहीं। तो मेरे साथ शाहिद रियाज भी मौजूद हैं, यूसी चेयरमैन रह चुके हैं, तो मैं उनसे बात करूंगी। जैसे हमने लोगों से बात की है, लोग इस चीज़ से मुतमईन दिखाई देते हैं कि अगर इलाके का चेयरमैन होगा तो हम अपने मसाइल जो हैं उन तक बासानी लेके जा सकते हैं, लेकिन लगता नहीं कहीं ना कहीं चेयरमैन जो है इलाके उनके साथ ज़्यादती हुई है इनको तहलील करके इदारों को। सबसे पहले तो मैं 41 का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे जो मसाइल होते हैं हर मौके पे, हर फोरम पे जो सिटी 41 हमें एक मौका फराहम करता है ताकि हम अवामी मसाइल को उजागर करें। आप दोस्तों का सिटी 41 का भी बेहद मशकूर हूँ। और जैसे आपने बात की है कि बल्दियाती अदारे जो इन्होंने तहलील किए हैं, देखें बल्दियाती अदारे जो हैं वो एक बेस हैं जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अभी तक बल्दियाती निज़ाम ही मजबूत नहीं बन सका। अभी हर गवर्नमेंट आई है, उन्होंने नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया है, अगली गवर्नमेंट ने आने के बाद उसको फिर डिज़ोल्व किया, नया निज़ाम बन गया, जिसकी वजह से ये एक्सरसाइज जो है ना वो मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन ये एक्सरसाइज मुकम्मल नहीं भी हुई तो भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो बल्दियाती नुमाइंदों पे ज़्यादा तवक्को और ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं और लोग उनके पूरा भी उतरते हैं। जो बल्दियाती नुमाइंदों उन उम्मीदों पे पूरा भी उतरते हैं। जैसे छोटे छोटे मसाइल हैं, अभी देखें इन्होंने 2019 में हमें जब ख़त्म किया, जाबराना तौर पे इन्होंने जब हमें ख़त्म किया, तो उसके बाद जो गली मोहल्लों में एक सिलसिला चल रहा था डेवलपमेंट का, जैसे सीवरेज के मसाइल थे, पीने वाले पानी के मसले थे, स्ट्रीट लाइट थी, पार्क थे, सफाई के सैनिटेशन के मसाइल थे, वो उनको बेसिक हम लेके चल रहे थे। लेकिन जैसे ही हम ख़त्म हुए वो सारा निज़ाम पहले की तरह हो गया। सीवरेज के मसाइल बेतहा बढ़ गए, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल ही हमारी हो गई हैं, इलामा इकबाल कॉलोनी के सारे पार्क जो है ना वो तबाही का शिकार हैं, और गलियों की सफाई सैनिटेशन के लिए उनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। इसलिए ये सारे मसाइल जो हैं ये इन सब का हल बल्दियाती नुमाइंदे होना ज़रूरी है, इलेक्शन होना ज़रूरी है। ये नहीं कि हमें होना चाहिए, अगर हम नहीं हैं तो हमारी जगह हमारा कोई इलाके का दोस्त होगा, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदे का होना अपने छोटे से यूनिट में, छोटे इलाके में, वो बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि लोगों को रिलीफ देना। देखिए अच्छा, 2 महीने जब आप लोगों को बहाल कर दिया गया था, 2 महीने क्या काफ़ी थे लोगों के मसाइल सुनकर उनको हल करने के लिए? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो एक सियासी स्टंट था। देखिए 2 महीने भी पूरे नहीं हैं, मेरे ख्याल में 40 से 45 दिन का टाइम बनता है टोटल। और उसमें ये हुआ कि इन्होंने पहले तो हमारे अकाउंट बहाल नहीं किए, उसके बाद हमें यूसीस का सामान में उलझाए रखा है कि यूसीस का सामान पूरा नहीं है, फिर कंप्यूटर नहीं आया। जब हमारी सारी चीज़ें पूरी हुई हैं उस वक्त हमारे पास 6-7 दिन 8 दिन का टाइम था। उन 8 दिन में ना तो हम कोई टेंडर कॉल कर सकते, ना कोई काम कर सकते थे, ना हमारी फंडिंग के मसाइल बहाल थे। इसलिए वो सब एक सियासी स्टंट था। लेकिन सिर्फ उसका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि हमारे इलाके के लोगों को बर्थ के, डेथ के या दूसरे अंदराज के लिए वो सिर्फ उनके करीब जो है फील्ड ऑफिस ख़त्म हो गई, यूनियन काउंसिल उनके करीब आ गई है, उनको आसानी हो गई है। बाकी इसके अलावा ये जो इन्होंने बहाल किया था इसका कोई फ़ायदा। अभी आपको सियासी स्टंट नहीं लग रहा कि आप, चूँकि हुकूमत को टाइम भी काफ़ी हो गया है, 29 मई की तारीख जो है वो भी पहले मरहले के लिए, उसके बाद 2 महीने बाद दूसरे मरहले में होंगे, तो अभी क्या समझते हैं इस चीज़ को आप? देखिए पहले तो ये एक्ट जो है ना मेरे इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये जो एक्ट बना है अभी तक ये असम्बली से पास नहीं हुआ। दूसरा, ये जो एक्ट बनाया है इसमें उन्होंने एक लाजमी शर्त लगाई है कि EVM जो है मस्ट है। ये तो वो हिसाब है कि ना 9 मन तेल होगा, ना वो राधा नाचेगी, ना EVM होगा, ना इलेक्शन होंगे। वो तो सब सियासी स्टैंड है। ऊपर से इन्होंने ये एक और काम किया है कि हल्का बंदियाँ तमाम जो है ना वो उनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ किया है। तमाम हल्के तोड़ दिए हैं, उनको अपनी मर्ज़ी से बनाए। इतने बड़े ब्लंडर हैं इसमें कि आप अगर वो शेयर करें मेरे साथ किसी दिन बैठ के तो मैं आपको बताऊं कि इलाके जो हैं हल्के ही कम्पैक्ट नहीं हैं एक दूसरे के साथ। एक हिस्सा इधर है, दूसरा हिस्सा दूसरी यूसी के पार है। ये कोई मशरकी और मगरबी पाकिस्तान तो नहीं है कि एक हिस्सा उधर एक हिस्सा इधर। ये यूनियन काउंसिल कम्पैक्ट होना लाजमी है। फिर ऐसे भी इसमें है कि वोट एक जगह ज़्यादा है, आबादी कम है, वो भी ब्लंडर इसमें इन्होंने की है। ये सारी चीज़ें जो ना ये इस चीज़ का पेशकदम है कि ये खुद चाहते हैं कि हम में से कोई दोस्त इनिशिएटिव ले, वो उसको कोर्ट में चैलेंज करें और हम इसको डिसमिस कर दें। क्योंकि ये अगर इलेक्शन करवाते हैं पंजाब में तो ये भी, मैं एक छोटी सियासत करता हूँ, लोगों में रहता हूँ, रूट लेवल की सियासत है। ये रूट लेवल पे PTI ख़त्म हो जानी है। अगर इन्होंने इलेक्शन करवाए पंजाब में तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैम तो कहते हैं करवाएं, आप जल्दी कॉल करें, करवाएं, क्योंकि ये होने तो इनको नीचे कैंडिडेट नहीं मिलने। जो कैंडिडेट इनके आने उन्होंने खुद कहना कि हम जो है वो टिकट नहीं, हम आज़ाद लड़ेंगे। ये KPK में भी यही हुआ है और इधर भी यही होना, इनकी टोटल पार्टी जो वो क्लैश हो जाएगी। ठीक है,
बहुत शुक्रिया। ये तो वक्त ही बताएगा कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं, बल्दियाती इदारों का क्या होगा। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम भी कवान साहब, मैं उनसे बात करूंगी, इलाके के चेयरमैन रह चुके हैं, उनसे बात करते हैं। तो आप मुझे बताएं, 29 मई को फाइनली सुनी गई है बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो करवाने की, एक जो कह सकते हैं पहला मरहला स्टार्ट हो जाएगा। फैसलाबाद की चूँकि अभी बारी नहीं आई, लेकिन दूसरे मरहले में इंशाल्लाह फैसलाबाद में भी ये बल्दियाती इलेक्शन होंगे। तो कितना अच्छा इकदाम समझते हैं कि फाइनली इलेक्शंस होने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया सिटी 41 आपकी टीम का, चूँकि हम बल्दियाती नुमाइंदे हैं और हमारी ये शदीद ख्वाहिश भी है, और पंजाब के 58,000 बल्दियाती नुमाइंदगान को जिस तरह आपके इल्म में है कि इन्होंने एक सिंगल सेंटेंस का फ़िक्रा लिख कर बल्दियाती इदारों को गैर कानूनी तौर पर तोड़ दिया गया, और एक लंबी जद्दोजहद के बाद मेरे फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक साहब की उस कोशिश के सिला में अल्लाह ने मेहरबानी की और हम अदालती जंग जीतने के बाद बल्दियाती इदारों को बहाल किया गया। अब हमारे लिए ये चूँकि 31 दिसंबर 2021 को हमारी वो मुद्दत आइनी तौर पर ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी हम कोर्ट में हैं, हमारा मामला सब जुडिस है। लेकिन इस सारे मामले के बाद आज भी अगर बल्दियाती नुमाइंदगान के लिए, पंजाब के बिलखसूस आवाम के लिए अगर ये दोबारा बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होता है तो हम इसको खुशामदीद कहेंगे, और बिल्कुल भरपूर तरीके से तैयारी के साथ। चूँकि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, तो हम जमाती बुनियादों पर, चूँकि ये बल्दियात के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो हम अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह बल्दियात का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, और इंशाल्लाह अवामी उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाल्लाह बल्दियात में पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी। अच्छा, जिस तरह से पहले बल्दियाती जो इदारे थे वो इस हुकूमत ने आते ही इनको जो है तहलील कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, और कहा यह गया था कि हम जो हैं ये बल्दियाती इदारे दोबारा अच्छे एक पावर के साथ वापस लाना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं दोबारा ऐसा तो नहीं होगा, इंतखाबात भी हो जाएंगे, आप चेयरमैन दोबारा से बन भी जाते हैं तो इख्तियारात फिर से छीन तो नहीं लिए जाएंगे? जी, ये बड़ा आपका मैं समझता हूँ कि मौजू की मुनासबत से अहम तरीन सवाल है। इसमें पहली बात तो ये है कि एक तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था और उसमें सेक्शन 140B की जो वायलेशन हुई थी, उसी के तहत अब मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी प्रेसिडेंट कायम की है कि अब इंशाअल्लाह बल्दियात को तोड़ने वाली बात तो मैं समझता हूँ कि हमारी अदालती तारीख़ में ऐसा इंशाअल्लाह दोबारा नहीं होगा। लेकिन जो बात आप कर रही हैं कि हमने क्या बल्दियात के नुमाइंदगान को या बल्दियाती इदारों को दोबारा तहलील तो नहीं कर दिया जाएगा, अगर ऐसी कोई बात होती है तो बड़ी वाज़ेह बात है कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाज़ेह फ़ैसले के बाद अब ये गैर कानूनी कदम होगा, और इंशाअल्लाह हम ये तवक्को भी रखते हैं कि कोई ऐसा ताले आज़मा बल्दियात के नुमाइंदगान को और बल्दियाती इदारों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं करेगा। अच्छा, किया गया था बल्दियाती इदारों को, उसके पीछे क्या वजह है कि ये नारा लगाने वाले कि हम जो हैं वो निचले जो जगह पर है वहाँ पर पावर देंगे, लोगों की आवाज़ बनकर सामने आएंगे, तो तब तहलील करने की वजह क्या समझते हैं? जी, यकीनन ये भी बड़ा अहम सवाल है, और इसमें ये देखें बड़ी वाज़ेह कंट्राडिक्शन जो है वो इससे पीटीआई की गवर्नमेंट के कॉल ऑफ फेल के तजाद की अक्कासी करती है। सबसे पहले अगर मरकज़ की बात करें, आपको जैसा कि आपके इल्म है कि इन्होंने चूँकि KPK में इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट भी थी इनकी, तो इन्होंने वहाँ पर जो इंतखाबात का इनेकाद किया और उसको इदारों को इन्होंने जो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि मुद्दत पूरी करने दी, और उसके बरअक्स पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदगान चूँकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की गालिब अक्सरियत थी, तो सिर्फ ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए इदारों को तोड़ा गया। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में जो कुछ हुआ वो भी आपके इल्म है, लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि ये तज़ाद जो है, ये सियासी इंतकाम वाली रवायत को ख़त्म होना चाहिए, और जमहूरी तरीक़ों के मुताबिक और जमहूरी सोच के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद लाजमी और नागुज़ीर है, और इसमें आवाम की भलाई है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि ऐसी गैर कानूनी हरकत से बिलखुसूस PTI की सूबाई और मरकज़ी हुकूमत बाज़ो ममनूर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो बल्दियाती इलेक्शन है वो अच्छी जो उम्मीद है वो लेकर आएंगे लोगों के लिए। भी वक्त व ब्रेक का साथ रहिए। अभी मेरे साथ शिराज कालू साहब मौजूद हैं, उनसे बात करूंगी। UC चेयरमैन रह चुके हैं। तो शिराज साहब, बड़ा कहा जा रहा था कि जो PTI है वो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के बाद थोड़ा डर गई है, तो अब वो इंतखाबात होने नहीं देगी, लेकिन अनाउंसमेंट हो गई है 29 मई को ये स्टार्ट होंगे। तो अब इस इकदाम को कैसे समझते हैं कि जो PTI ने ये अनाउंसमेंट कर दी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये अनाउंसमेंट नहीं की, ये उनकी बौखलाहट है जो वो सामने आ रही है, इसलिए कि ये बल्दियात के तो रोना रो रहे थे कि हमने बल्दियात को लाना है, ये जिस दिन आए उस दिन इन्होंने हमें आके फारिग कर दिया। ये जो पहले यहाँ नुमाइंदगान थे, जो बल्दियाती नुमाइंदे चल रहे थे, इनको इन्होंने फारिग किया, इनको ख़त्म कर दिया, इनको
जो सिस्टम का हिस्सा थे, इस सिस्टम को इन्होंने फ्लॉप कर दिया। अगर ये बल्दियात का इतना ही ये इनको होता कि बल्दियात आवाम की तो अमंगों के तर्जमान होते हैं, ये लोगों को काम कर रहे होते हैं, तो ये इनको वैसे फ़ारग ना करते। चलें, मैं समझता हूँ इन्होंने फ़ारग किया, अदालत ने हमें बहाल कर दिया, वो टाइम पीरियड गुज़र गया। अब ये जो कह रहे हैं, अब इस वक्त जो है ना, ये इस वक्त ये पंजाब में है, ये बेसिक ये उस चीज़ की बौखलाहट है कि इनको इस वक्त ये है कि हमारे ऊपर वहाँ पे हुकूमत को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, इसलिए कि लोग मर रहे हैं महंगाई की वजह से। तो ये लोगों का मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये चेंज कर रहे हैं, किसी तर्ज में किसी और जगह पे लोगों को ले जाना चाह रहे हैं कि लोगों का ध्यान बट जाए। ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते इन्होंने, इलेक्शन मैं समझता हूँ करवाना भी नहीं है। ये जिस किस्म का ये नाकस सा ये सिस्टम लेके आ रहे हैं, ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन किसी ऊपर हाउस का हिस्सा ही नहीं होगा। जब ये किसी ऊपर हाउस का हिस्सा ही नहीं होगा तो इसको फ़ंड कौन देगा? अगर ये 3 लाख से ये 5-7 लाख रुपया फ़ंड आ भी जाएगा तो एक यूनियन कौंसिल में ये 4-5 लाख से काम नहीं होते। अगर मैं समझता हूँ कि जो कौंसलर जो एक नुमाइंदा होगा, जो 5-6 यूनियन कौंसिल का इन्होंने एक कहा है कि ऊपर एक नुमाइंदा होगा जो 5-6 यूनियन कौंसिल को डील करेगा, तो अगर वो 5-6 यूनियन कौंसिल का नुमाइंदा, मैं मुतलका चेयरमैन हूँ, उसके मेरे साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे तो इस यूनियन कौंसिल के इसका मतलब काम नहीं होंगे। तो इस वक्त इनको तो ये पता नहीं है ये सिस्टम निज़ाम ला क्या रहे हैं, ये निज़ाम नाकस है, ये आएगा भी नहीं। जब इस निज़ाम को इन्होंने ख़त्म किया था और ये कहकर 2019 में बल्दियाती इदारों को तहलील कर दिया गया था कि हम इन्हें मज़ीद बाइख्तियार बनाएंगे, तो क्या ये वैसे ही एक लॉजिक दे दी थी, इसका कोई सर पाँव नहीं था, बस एक बल्दियाती इदारों को ख़त्म करने का एक उन्होंने जवाज़ ढूंढा था? जी बिल्कुल जवाज़ ढूंढा था उन्हें। आज तक उनकी बात सच्ची हुई कौन सी है? जो भी उन्होंने बात कही है उस पे ना तो वो अमल पैरा हुए हैं, ना वो उस पे किसी किस्म का कायम है। वो हर चीज़ वो यू टर्न है, हर बात करते हैं उस पे मुकर जाते हैं। वो उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की थी। ये जो सिस्टम चल रहा था इसको फ्लॉप किया था, ये सिस्टम को इन्होंने ख़राब किया। ये अवाम जो लोगों को लेके आ रहे हैं, मैं नहीं समझता कि एक आप इलेक्शन लड़ के आ रहे हैं, एक हुकूमत आती है, किसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए आपको फ़र्क कर दिया जाता है। क्यों? ऐसे होना नहीं चाहिए। कोई भी हुकूमत आती है, अगर किसी का टाइम पीरियड है उसको टाइम पीरियड बिल्कुल पूरा करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर मैं समझता हूँ ज़्यादती इन्होंने अवामी नुमाइंदों के साथ नहीं की, अवाम के साथ किया है। अवाम के काम नहीं हुए, अवाम के साथ जुल्म हुआ है। मैं समझता हूँ कि लोग इनका रोना रो रहे हैं। आज तो देखें सड़कों गलियों बाज़ारों में, जहाँ देखें आपको नज़र आएगा कि लोग हर तरफ, एक ये बल्दियात नहीं, हर तरफ आवाज़ आ रही है कि इन बदबख्तों से हमारा छुटकारा दिलवाया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया शहजाद। यकीनन ऐसे है कि जो निज़ाम है उसको बेहतर होने की ज़रूरत है, लेकिन ये निज़ाम 2019 में ख़त्म कर दिया गया, तो उम्मीद करते हैं कि निज़ाम दोबारा से आए। तो अभी मेरे साथ रिपोर्टर मौजूद है अब्दुल रहमान, में उनसे बात करूँगी। रहमान, बल्दियाती इलेक्शन की एक अनाउंसमेंट तो हो गई है कि 29 मई को होंगे, उसमें 17 अजला बताए गए हैं। फ़िलहाल फैसलाबाद नहीं है, ये पहला मरहला होगा। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये 17 अजला है, कौन कौन से शहर इसमें शामिल हैं? सदफ, देखिए ये बड़ा जो है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एक बड़ी उम्मीदें थी, अब होने जा रहे हैं। तो इसमें डीजी खान में अगर बात करें, डीजी खान डिवीज़न में डीजी खान है, राजनपुरा, मुजफ्फरगढ़, लिया, मुल्तान डिवीज़न में खानेवाल, बिहाड़ी, बहावलपुर डिवीज़न में बहावलपुर है, साहिवाल डिवीज़न में साहिवाल और पाकपतन है, जबकि गुजरांवाला डिवीज़न में सियालकोट, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बाउलदीन, रावलपिंडी डिवीज़न में जेलम और अटक हैं, जबकि सरगोदा डिवीज़न में खुशाब है। इसी तरह से फैसलाबाद डिवीज़न में टोबा टेक सिंह के जो ज़िला शामिल है। देखिए, ये 17 अजला मुंतखब किए गए, बाकी जो 19 अजला हैं वो उनके इंतखाबात एक्सपेक्टेड है कि ये अगस्त में होंगे, 2 माह का टाइम लिया जाएगा। तो अभी इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की जानिब से बताया गया है कि निस्बतन जो छोटे अजला है वो पहले मरहले में मुंतखब किए गए हैं, ताकि उनको जो भी कोई गलतियाँ कोताहियाँ हों वो सामने आ जाएँ, तो वो बड़े अजला में रिपीट ना हों। तो अभी उम्मीद की जा रही है कि बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट 2017 में बनाया गया था उसमें पाबंद किया गया इलेक्शन कमीशन को कि वो 120 दिनों में लाजमी तौर पर इंतखाबात का इनेकाद करवाएंगे। इसलिए ना होने वाली तो कोई बात नहीं है। ये हो सकता है कि अदालत अगर किसी वजह से इनको
रोक दे या कोई बड़ी बात हो जाए तो उस वजह से रोक दिए जाएं। अदरवाइज़ कोई बाज़ाहर बड़ी बात लग नहीं रही कि किसी वजह से रोकेंगे, क्योंकि माह रमज़ान के पेश नज़र इन्होंने पहले से ही डेट जो है वो बढ़ा कर दी है ताकि इसकी वजह से कोई जो वोटों का मामला ना दरपेश हो। तो ये अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, कुछ चीज़ें क्लियर होने वाली हैं जो कि वक्त के साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। इसमें पहले नंबर पर तो जो हल्का बंदियाँ हैं वो बाकायदा तौर पर होनी शुरू हो गई हैं और जो लोगों के इतराज़ात हैं वो भी लिए जा रहे हैं। उन इतराज़ात पर समाअत के बाद हल्का बंदियाँ फ़ाइनल कर दी जाएंगी। अब देखना ये है कि जो इलेक्शन है वो सिर्फ़ नेबरहुड कौंसल के या विलेज कौंसल्स के होते हैं या जो मेयर लेवल पर भी जाते हैं, जो शहरी इलेक्शन है वो भी होते हैं। सिर्फ ये देखना बाकी है और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ ही दिनों में बता दिया जाएगा। और जो अभी ट्रेनिंग्स हैं तमाम लोगों की वो भी करवाई जा रही हैं। मास्टर ट्रेनर्स होंगे जो प्रिजाइडिंग वालों के और जो आरओज़ को ट्रेनिंग देंगे। अच्छा रहमान, कुछ लोग इस बात को भी लेकर अब जो परेशान हैं वो इसलिए कि देखें, एक तो ये कि जब 2019 में बल्दियाती इदारों को तहलील कर दिया गया था ये कहकर के बाइख्तियार बनाया जाएगा तो फौरी तौर पर इलेक्शंस करवा देने चाहिए थे, फौरी तौर पर करवाई नहीं गए। अब 2022 स्टार्ट हो गया है, इतने टाइम का गैप देने के बाद अब इलेक्शंस भी नज़दीक हैं, तो अब बल्दियाती इंतखाबात करवाने की रीज़न क्या है, सामने आई है? सदफ देखिए, ये बल्दियाती इदारे जो साबिक ख़त्म हो गए हैं, ये एक लिहाज से बदकिस्मत भी रहे हैं कि 2015 में जब इनका क़याम अमल में लाया गया फिर इन्हें पावर्स नहीं दी गई, वो दी गई इन्हें 2017 में। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी जो डेवलपमेंट स्कीम है उसकी इनैगोरेशन नहीं हो सकती। फिर ये PTI की हुकूमत ने आके इनके डेवलपमेंट स्कीमों पर पाबंदी लगा दी। तो ये फिर उसके बाद 1 साल चलते रहे, 2019 में मई में ख़त्म कर दिए गए। तो फिर ये बेसिकली तब इंतखाबात हो जाने थे, लेकिन ये अदालतों में चले गए। पहले ये हाई कोर्ट में गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे आर्डर दिया हुआ था कि इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। फिर कोविड भी आ गया, कई वजूहात बन गई, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन बल्दियाती इदारों को बहाल भी कर दिया और ये मार्च में बहाल होने थे, लेकिन फिर ये जाके जो है वो अक्टूबर में बहाल हुए और 2-3 माह बाद ख़त्म हो गए। तो अब बल्दियाती इदारे पुराने ख़त्म हो चुके हैं, अदालतों के फ़ैसले इस पर ख़त्म हो चुके हैं और अब अदालतों का यही फ़ैसला है कि इसके फ़ौरी बाद नए इंतखाबात करवाए दिए जाएँ और ये कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ज़रूरी है। ये जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि ये 120 दिनों में जब पुराने बल्दियाती इदारे ख़त्म हों तो नए का इलेक्शन करवाया जाए। तो जो बाइख्तियार का एक जो वर्ड यूज़ किया गया था, क्या वाकई ऐसा है कि अब जो इख्तियारात हैं वो बेहतर तरीके से होंगे आगे? सदफ कहा जाता है कि परवेज़ मुशर्रफ दौर में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, अदारे बने थे, वो सबसे मजबूत थे। जो अभी के कहा जा रहा है ये भी बड़े मजबूत, बाज़ाहर कागज़ों की हद तक, जो आर्डीनेंस की हद तक बड़े मजबूत हैं। जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेयर होंगे या शहर में जो सिटी मेयर होंगे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, वो बिलाशुबा जो अपने अपने हाउस के CM होंगे अपने शहरों के या अपने इलाकों की, इतनी उनके पास इख्तियारात मौजूद है, जितनी अथॉरिटीज़ हैं उनके वो चेयरमैन होंगे। इसके अलावा उनके पास जितनी भी डेवलपमेंट है वो बराह रास्त आएगी और MP MNA इसको कहा जा रहा है कि वो लेजिस्लेटर बनाया जाएगा कि वो सिर्फ कानून साजी करेंगे और उसके अलावा जितनी भी डेवलपमेंट है वो बल्दियाती इदारे अपने तौर पर करेंगे, टैक्सेशन इकट्ठी करेंगे और एक बड़ा जो सस्टेनेबल प्रोग्राम है उनके तहत वो चलाया जाएगा। तो ये नज़र बज़ाहर तो ये बड़े मजबूत नज़र आ रहे हैं। आर्डीनेंस के मुताबिक इनके पास जो इख्तियारात भी बड़े हैं, जितनी भी ये कंपनीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, ये फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, इसके अलावा वासा, PHA, ये तमाम के चेयरमैन जो है वो मेयर होंगे। तो इसका अल्टीमेटली बड़ा असर पड़ेगा जब अवामी नुमाइंदगान पावर में आते हैं, ख़ुद काम करवाते हैं, तो लोगों के काम भी निस्बतन बेहतर होते हैं और लोगों को जो सहूलियात है वो भी अच्छी मिलती है और लोगों की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी बेहतर होता है। अच्छा, वोटिंग का तरीक़ाकार के हवाले से कुछ बताएं, कुछ तय पाया है कि वोटिंग किस तरह से होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए वोटिंग का काफ़ी कहा जा रहा था कि इलेक्शंस में वो यूज़ होगी, तो अभी भी कुछ ऐसा ही होगा? देखिए, आर्डीनेंस में तो EVM लिखा हुआ है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बताया गया है कि ये अभी मुमकिन नहीं होगा कि तमाम पूरे पंजाब में कर लिया जाए इसी तरीके से, क्योंकि एक तो ये बड़ा महंगा पड़ने वाला, फिर इसके पहले तजर्बात किए जाएंगे। तो अभी की जो इतलात हैं उसके मुताबिक चंद हलकों में जो पायलट प्रोजेक्ट्स के तौर पर EVM के ज़रिए होंगे, बाकी फ़िलहाल जो रवायती तरीक़ाकार है वो भी वही यूज़ किया जाएगा। और जो मेयर होगा उसके साथ डिप्टी मेयर्स होंगे या जितनी भी रिज़र्व सीट्स होंगी, इन तमाम के लिए एक वोट रखा गया सिर्फ ना,
کہ جو شہری ہے وہ صرف ایک ووٹ ڈالے گا کسی بھی پارٹی کے امیدوار کو، اور اگر کوئی انڈیپینڈنٹ اپنا پورا گروپ بنا کر کھڑا ہے تو اس کو اپنا پورا گروپ تشکیل دینا ہوگا، صرف ایک بندہ انڈیپینڈنٹ الیکشن نہیں لڑ سکے گا۔ تو یہ اس حوالے سے اس میں اگر EVM کے ذریعے بھی ہوتے ہیں تو جو پرانے طریقے تھے نا کہ 6 کونسلرز کو ووٹ ڈالنا، یہ ختم کر دیا گیا۔ یہ بہرحال اس میں اچھی بات ہے، لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن کے مطابق EVM ابھی ممکن نہیں ہے، نہ اتنے پیسے ان کے پاس موجود ہیں کہ وہ مشینری خرید سکیں، نہ ان کے تجربے ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے یہ اندر کی خبر ہے کہ EVM کے ذریعے الیکشن پورے نہیں ہوں گے، ہاں پائلٹ پروجیکٹس ہوں گے۔ ٹھیک، اچھا پہلے مرحلے کی تو ہم نے بات کر لی، جیسے کہ دوسرا مرحلہ آپ نے کہا کہ اگست میں ہونے کا چانس ہے، کچھ اس کی ڈیٹیل بتا دیں ہمیں۔ یہ جو یہاں پر 17 اضلاع جہاں پر پہلے مرحلے میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کہ اس میں بھی ابھی یہ آنا باقی ہے کہ کیا یہ نیبرہڈ کونسلز کے یا ولیج کونسلز کے ہیں یا شہروں کے ہیں۔ یہ جب کلیئرٹی آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد 2 سے 2.5 ماہ کے دوران جو باقی 19 اضلاع بچے ہیں وہاں پر انتخابات کروائے جائیں گے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے مرحلہ وار کروانے کا کہ الیکشن کمیشن اپنی پوری تیاری کے ساتھ کروا سکے۔ اور پھر اس میں سب سے اہم بات ہے یہ کہ یہ 17 اضلاع وہ ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف زیادہ سیٹیں جیتی ہوئی ہے میجورٹی میں، اور وہ سمجھتی ہے کہ ان سیٹوں کا اسے فائدہ ہو سکتا ہے۔ جہاں پر PMLN زیادہ کامیاب ہے، بہتر ہے، وہاں وہ ابھی اضلاع شامل نہیں کیے گئے۔ جیسے KP کے میں یہ چیز دہرائی گئی ہے، ویسے پنجاب میں بھی دہرانے جا رہے ہیں، لیکن خیر اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن پارٹی بیس انتخابات کا ہونا اور اس کے علاوہ جو یہاں پر ان کو ایک مضبوط طریقے سے بنانا اور ان کو بااختیار بنانا، یہ اچھی باتیں ہیں۔ اور اس میں یہ انتخابات کا پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے جتنے بھی لوگ مایوس لوگ ہیں وہ تمام کے تمام اس میں اکاموڈیٹ ہو جائیں گے، ان کو ایڈجسٹ کرنے کا موقع ملے گا، اور پھر 1 سے 1.5 سال جو یہ اپنی ڈیولپمنٹ کروائیں گے۔ اور جب جنرل انتخابات 2023 کے ہوں گے تو تب یہی جو میئرز ہوں گے، ڈپٹی میئرز ہوں گے یا کونسلرز چیئرمین ہوں گے، یہی لوگ ان کے ایسٹ ہوں گے، ان کا الیکشن لڑیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جب کبھی کہا جاتا ہے حکومت جا رہی ہے، تو یہ ان کو ایک طرح سے جو استحکام ہے وہ نصیب ہوگا، اور جو اپوزیشن جماعتیں وہ عدم اعتماد کی بجائے یا مختلف طرح کے ایجیٹیشن کی بجائے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں ہی رہ جائیں گی، کیونکہ جب یہ مرحلہ وار ہوں گے تو الٹیمیٹلی اگست سپتمبر تک یہ انتخابات چلتے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد جو 1 سال ہے وہ حکومت رہ جائے گی۔ رحمان بہت شکریہ۔ ڈیفینیٹلی ہم بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو کہ 29 مئی کو ہوں گے، اسی پر مزید بھی بات کریں گے، لیکن ابھی وقت ہے بریک کا، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ تو ابھی میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، میں ان سے بات کروں گی۔ تو آپ مجھے بتائیں، جیسے آج ہم بلدیاتی اداروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ بلدیاتی جو ادارے ہیں پہلے تو ان کو تحلیل کر دیا گیا تھا، الیکشن کا ویٹ تھا کہ کب الیکشن ہوں گے، دوبارہ سے بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ سامنے آئے۔ اب 29 مئی کی جو ہے وہ تاریخ کا اناؤنس کر دیا گیا۔ تو یہ جاننا چاہتی ہوں اتنے ٹائم تک جو یہ بلدیاتی ادارے تحلیل رہے، کیا جو علاقہ مکین ہے جو کہ اپنی آواز MPA کی بجائے ایزیلی چیئرمین تک پہنچا سکتے ہیں، تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا اپنے مسائل جو ہیں وہ کس کے پاس لے کر جائیں؟ ایکچولی جی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ بہت آزمایا بلدیاتی اداروں کو۔ یہ ندیم صادق ڈوگر صاحب کھڑے ہیں، یہ پہلے چیئرمین تھے۔ میں نے ان کے دور میں جتنے کام بلدیاتی اداروں میں ہوتے ہوئے دیکھے، نہ کسی MPA میں دیکھے، نہ میں نے دور میں دیکھے۔ میں مدینہ ٹاؤن میں رہتا ہوں، اور میں ان کو کہتا تھا ندیم صاحب یہ کام ہے سڑک کا، تو یہ بیل پاس فوراً سڑک ہماری تیار ہو جاتی تھی۔ بلدیاتی ادارے ہمارے تو بہت اچھی چیز ہے، بہت بہتر ہے ان کے نسبت، یا جو آپ کا سیاسی نظام ہے، سیاسی میں لوگ پیچھے ہوتے ہیں اور وہ آگے ہوتے ہیں۔ MP MNA جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ان کو ہم جب مرضی اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ بلدیاتی ادارے جو ہے نا ہمارے لیے تو بہت بہتر ہیں۔ ہم وہی چاہتے ہیں کہ بلدیاتی ادارے آئیں اور لوگوں کے کام ہوں، وہی نظام آنا چاہیے، اس میں رسائی لوگوں کی بڑی جلدی ہو جاتی ہے۔ اب تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جو نظام ہے اس کو ختم اس لیے کیا گیا تھا کہ اس نظام کو ہم مزید بہتر کر سامنے لانا چاہ رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ نظام مزید بہتر ہو کر سامنے آئے گا؟ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ ٹائم آپ جو ہے نا اب کاموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ اپنا PTI والے۔ میں حالانکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں مجھے بھی اس میں ہے تھوڑا سا کہ اس میں PTI کچھ زیادتیاں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ جو ہیں اب ان کو ٹائم دیں۔ اس ٹائم میں اگر بلدیاتی ادارے بنتے ہیں تو مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ کام ہوں گے، اسی طرح کام ہوں گے جیسے پہلے کام ہوتے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ کام جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا واقعی لوگوں کے لیے ایزی ہے کہ لوگوں تک جو ہے اپنی جو آواز ہے ہم ایزیلی چیئرمین تک پہنچا سکتے بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کے پاس جائیں؟
جی انشاءاللہ ایزیلی ہے. دیکھیں اس میں ہماری گورنمنٹ نے یہ صحت کارڈ لانچ کیا ہے اور 400 ارب روپے کا یہ پنجاب میں پروجیکٹ ہے. ہر آدمی کے کیونکہ خان صاحب کو اس بات کا احساس بھی ہے جو ہمارے ادھر لوگ ہیں غریب وہ علاج بھی کروا سکیں. ٹھیک ہے, ان کو یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کو پیٹ میں درد ہوتا ہے, سر میں درد بھائی یا کینیڈا یا امریکہ جا کے علاج کروائیں. اس حوالے سے بھی یہ پروجیکٹ بڑا اچھا ہے. اور بلدیاتی جو الیکشن ہے وہ لیٹ تو ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نظام بہتر آئے گا. تحلیل کرنے کو آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ جو اس حکومت نے آتے ہی 2019 میں آ کر اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا, یہ فیصلہ ٹھیک تھا ان کا؟ جی وہ فیصلہ تو ٹھیک تھا, کیونکہ ہم اپنا نظام لانا چاہ رہے تھے, اپنا سسٹم لانا چاہ رہے تھے, تو اس میں تھوڑا سا وقت لگ گیا, لیکن آگے عوام کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ندیم صادق ڈوگر صاحب ہی میرے ساتھ موجود ہیں, UC چیئرمین رہ چکے ہیں, میں ان سے بات کروں. ندیم صاحب, ڈیفینیٹلی جب لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی آواز ایزیلی بآسانی جو ہے وہ چیئرمین تک پہنچا سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوا تھا کہ جب عوام ایزیلی رسائی ان کے لیے ایک چیئرمین ہے, لیکن اس چیئرمین کو ہی ختم کر دیا گیا تھا. تو جب یہ بلدیاتی ادارے تحلیل کر دیے گئے تھے تو کیا لگتا ہے کہ عوام کس کے پاس گئے ہوں گے, یا ان کی آواز کسی نے سنی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلدیاتی سسٹم جو ہے یہ ہماری پہلی ترجیح ہے پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں. میرا پرائم منسٹر جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب, یہ اقتدار میں آنے سے پہلے بھی ہمیشہ جب بھی انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں یہ امپاور ہونے چاہیے. بلدیاتی جتنے بھی ہمارے بیسک مسائل ہیں یہ بلدیاتی اداروں کے تھرو ہی حل ہونے چاہیے. ممبران اسمبلی کا کام صرف لیجسلیشن ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سسٹم پہلے تھا, بلدیاتی سسٹم تھا جو پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ لے کے آئی تھی, اس میں بہت ساری قباحتیں تھیں. مثلاً یونین کونسل کا ایک چیئرمین ہے, اس کے ساتھ ایک وائس چیئرمین لگایا گیا تھا. وائس چیئرمین کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا, بالکل ڈمی تھا. کونسلر اور وائس چیئرمین کے اختیار میں کوئی فرق نہیں تھا. جو کونسلرز بنائے گئے تھے, کونسلرز کا بھی کوئی کام نہیں تھا. تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جب اقتدار میں آئی ہے تو ہم نے اس سسٹم کو چینج کیا. ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم وہ سسٹم لے کے آئیں جو حقیقی معنوں میں بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے, جو حقیقی معنوں میں لوگوں کے مسائل کو ان کی دہلیز تک حل کرنے کے لیے مثبت جو کام ہے وہ ہو سکیں. اس وجہ سے لیٹ ہوا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ بلدیاتی ادارے تحلیل کیے گئے ہیں, اس کے ساتھ ہی جو بلدیاتی اداروں کے سربراہان جو تھے صاحب کا, یہ کورٹ میں چلے گئے تھے اور کورٹ میں معاملات لٹکا رہا بڑی دیر. اس کے بعد کورٹ نے, سپریم کورٹ نے ان کو بحال کر دیا. اس وجہ سے ڈیلے ہوا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو نیا بلدیاتی سسٹم آ رہا ہے وہ حقیقی معنوں میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے. حقیقی معنوں میں پبلک کو, جو اصل بلدیاتی اداروں کی روح ہے, بلدیاتی نمائندوں کا جو اصل کام ہے کہ لوگوں کے جو بیسک مسائل ہیں ہر بندے کی اپروچ میں ہو بلدیاتی. میں بالکل یہی آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسے کہ اس نظام میں تبدیلی کا کہا جا رہا ہے, یہ بات بھی کہا گئی تھی کہ مزید پاور کے ساتھ یہ ادارے بحال ہوں گے, واپس آئیں گے, تو وہ کیا تبدیلیاں ہیں جو اب کی جا رہی ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ الیکشن جو ہے, جو کسی بھی شہر کا, کسی بھی ضلع کا جو میئر جو ہے جو الیکٹ ہوگا, یہ وہ ڈائریکٹ پبلک الیکٹ کرے گی. پہلے یہ سسٹم تھا کہ جیسے میئر یا چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل بنتے تھے, ان کو صرف چیئرمین صاحبان جو ہیں یونین کونسل کے جو الیکٹڈ چیئرمین صاحبان ہیں انہوں نے ووٹ کیا تھا. اور آپ سب کو پتہ ہے فیصل آباد میں 157 یونین کونسلز ہیں, اور چیئرمین ایک جو رہتا ہے وہ یہاں لوٹ سے لگی ہوئی تھی. بہت سارے جو بلدیاتی نمائندے ہیں, بہت سارے جو چیئرمین صاحبان ہیں, انہوں نے ان کو پیسے لے کے ووٹ دیے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جو بندہ پیسے یا چیئرمین یا ممبران یا ووٹ خرید کے وہ الیکٹ ہوگا, اس کو پبلک کے جو بیسک مسائل ہیں ان کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ قیمت ادا کر کے آیا ہوگا. تو یہ سب سے بہترین سسٹم یہ ہے کہ ڈائریکٹ, جس طرح دوسرے ملکوں میں ترقی یافتہ ملکوں میں جیسے ہوتا تھا, اب سب سے بہترین یہ بلدیاتی نئے سسٹم کا جو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ عام پبلک جو ہے وہ اپنا نمائندہ الیکٹ کرے گی. اس سے ایک تو یہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی اور جو پیسے کا جو استعمال ہوتا تھا وہ نہیں ہوگا, اور دوسرا جس کو پبلک چاہے گی وہ اس کا نمائندہ بنے گا. اگر ہم خیبر پختونخوا میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی بات کریں, اس میں پی ٹی اے کو خاص ہم کہتے ہیں کہ کامیابی نہیں ہوئی اس طرح سے, تو کہیں نہ کہیں کوئی ڈر تھا کہ اگر دوبارہ باقی پنجاب میں یا ڈفرینٹ جگہوں پر بلدیاتی انتخابات کروائے جاتے ہیں تو کہیں پی ٹی اے کو شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کے پی کے الیکشن کی آپ بات کرتی ہیں
तो KPK का इलेक्शन करवाना गवर्नमेंट का ये, और उसमें जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकी, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि हमारी गवर्नमेंट ने मेरिट पे इलेक्शन कराया है, जिसको पब्लिक ने चाहा है उसको इलेक्ट किया है। अगर आपको पता है कि इक़्तिदार में जो भी पार्टी होती है वो अगर चाहे तो बाय हुक और बाय क्रुक वो अपने इलेक्टेड जो नुमाइंदे हैं वो इलेक्ट करवा लेती है, लेकिन ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरिट पे यकीन रखती है। इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला पंजाब में भी जो फर्स्ट फेज़ 29 मई को आ रहा है और उसके बाद सेकंड फेज़ में जब ये इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह ताला ये भी फ्री एंड फेयर होंगे, और पब्लिक जिसको चाहेगी वो उसको इंशाअल्लाह ताला वोट करे। साहब बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली दुआ यही करते हैं कि इलेक्शन सही तरीके से हों और फेयर तरीके से हों। तो अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।